इसके अंदर स्पार्किंग होती है। टीवी चल रही है, तो लाइट भी चल रहा है और पंखा लेकिन नहीं चल रहा उसके। अभी चल गया। हाँ। उस टाइम दोनों नहीं चल रहे। जब इसमें शॉर्ट लग रहे थे ना, हाँ। उसके बाद वो वाला पंखा ऑन किया था तो नहीं चल रहा था। दोस्तों जैसे कि आपने छोटी सी वीडियो क्लिप के अंदर देखा कि कस्टमर कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी इस बोर्ड के अंदर में स्पार्किंग होती है, चिंगारी निकलती है, इसके अंदर से धुआं निकलता है और इसके अंदर जब धुआं निकलता है तो हमारे दूसरे बोर्ड के अंदर से जो हमारा पंखा चलता है दूसरे वाला, उसके अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है, यानी कि वो पंखा हमारा नहीं चलता है, बाकी उसके जो बल्ब हैं, उसकी जो लाइटें हैं वो चलती रहती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और दोस्तों बारिश के मौसम में आखिर ऐसी दिक्कत क्यों आती है हमारे घरों के अंदर कि रेगुलेटर के अंदर से धुआं निकलने लग जाता है, या वो खराब हो जाता है, या हमारे जो स्विच के बोर्ड होते हैं उसके ऊपर में करंट आने लग जाता है, या हमारे स्विच के बोर्ड के अंदर जो तारें होती हैं, जो वायरिंग की गई होती है, वो वायरों के अंदर भी कई बार दोस्तों शॉर्ट सर्किट होने लग जाता है, जिसकी वजह से कि हमारे बोर्डों के अंदर कई बार आग भी लग जाती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है और इसको अगर हमें ठीक करना हो तो किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किस तरह से हमें करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह की दिक्कत हमारे घरों के अंदर तब होती है जब हमारे घरों की दीवारों के अंदर बहुत ज्यादा सीलन हो। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बोर्ड के पीछे पूरी की पूरी दीवार, इसका जो डेंट पेंट है सारा का सारा उतर गया है। वैसे हम इसकी बोर्ड के ऊपर में चेक करते हैं टेस्टर लगा के, तो हमारा टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि टेस्टर के अंदर बोर्ड के ऊपर करंट नहीं बता रहा है। तो दोस्तों इसके बाद में हमने दूसरे बोर्ड को चेक किया और चेक किया इसके अंदर कि क्या वास्तव में इस पंखे के अंदर, यानी कि लाइट अगर हम उधर की ऑन कर देते हैं, पंखा चला देते, तो क्या इस पंखे के अंदर दिक्कत आती है? तो देखा हमने दोस्तों ये पंखा चल रहा था। तो मैंने कस्टमर से पूछा कि भाई साहब ये जो पंखा चल रहा है आपका, तो आखिर ये जो चल तो रहा है, आखिर इसमें दिक्कत क्या है? तो उन्होंने कहा कि कभी चलता है कभी नहीं चलता, और जब चलता है जिसके अंदर से स्पार्किंग होती है, इसके अंदर से धुआं निकलने लग जाता है। तो दोस्तों चलिए इसको किस तरह से ठीक किया जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको खोला। दोस्तों खोलने के बाद में हम क्या देखते हैं कि इस बोर्ड की जो हालत है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इसके जितने भी ज्वाइंट हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं अंदर में लगे हुए, ये सारे के सारे मतलब कार्बन हो रखे हैं। देख सकते हैं रेगुलेटर के ऊपर किस तरह से पानी ऐसा लगा है, गिरा हुआ, पूरा जंग मतलब लगा हुआ है। और जंग कहां से? ऊपर से आया है, लोहे के ऊपर से। देखिए कितना बुरी तरह से इस बोर्ड के अंदर जंग लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये काला पीला हो रखा है, पर ये तार जला हुआ नहीं है, ये केवल धुआं निकला हुआ है इस मोटर, इस बोर्ड से, जो कि दोस्तों हमारे इसके ऊपर में जाकर के पड़ गया है। जैसे कि आप देखेंगे सॉकेट के पास में, तो ये सॉकेट के पास में ये जो वायर है दोस्तों, ये यहाँ पे काला हो रखा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी पड़ा है, भाप है, वाष्पित, मतलब इसके अंदर हवा गूंज रही है, मतलब चल रही है, जिसकी वजह से दोस्तों ये इसके जितने भी तार हैं अंदर जो ज्वाइंट हो रखे हैं, ये सारे के सारे आपस में कार्बन पकड़ लिया है उसके अंदर सीलन की वजह से। ठीक है। और इसकी जो न्यूट्रल की वायर है दोस्तों, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा सीलन हो रखी है। इसी कारण से जो दूसरा पंखा है वो नहीं चल रहा था, कभी चलता है कभी नहीं चलता, क्योंकि इसके अंदर में कंटिन्यूटी जो कभी कार्बन की वजह से पकड़ता है, कभी छोड़ देता है, और वहीं से स्पार्किंग भी होती है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे पंखे के अंदर से, मतलब हमारे बोर्ड के अंदर से धुआं भी निकलने लग जाता है। और धुआं निकलने का एक कारण और भी है दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर में काला हो रखा है तार के ऊपर। तो ये तार इसलिए काला हुआ है क्योंकि ये जो रेगुलेटर है दोस्तों, रेगुलेटर के अंदर पानी गया हुआ है, यानी कि जो भी कुछ इस सॉकेट के अंदर भी कुछ लगाते हैं तो वो मतलब स्पार्किंग होने लग जाता है। अंदर ही अंदर पानी गीला होने की वजह से न्यूट्रल फेस आपस में शॉर्ट होता रहता है, इसलिए इसमें से धुआं निकलता रहता है, भाप उड़ती रहती है। धुआं नहीं है, वो भाप है वास्तव में। और रेगुलेटर के ऊपर में जो पानी गिरा हुआ है दोस्तों, वो आपके इस बोर्ड के अंदर से जो ये चमक रहा है, ये क्या नाम है, जंग है, तो ये जंग इसके ऊपर टपका हुआ है, जो कि दोस्तों इसके अंदर से भी धुआं निकलता है जब हम पंखे को ऑन करते हैं। तो ठीक है। तो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स इसके ठीक करने के लिए इसके जिस सॉकेट के अंदर ये देखिए जो न्यूट्रल की वायर लगी हुई है, देखिए कितना बुरी तरह से इसके अंदर कार्बन पकड़ा हुआ है। तो इस वायर को हमें मतलब दोबारा से लगाना पड़ेगा इसके अंदर, और इसका जो सॉकेट है दोस्तों जिसके अंदर पानी गया हुआ है ये वाले सॉकेट में है, तो इस सॉकेट को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों इसका जो रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, और ये वायरें जो जल गई हैं, जो कार्बन पकड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, है, यानी कि चेंज करें, या तो इसको काट करके दोबारा से छिल करके इसके अंदर हम लगा दें। तो दोस्तों इसको हम करेंगे अभी काम। चलिए हमने शुरुआत कर दिया है, अब इसके तारों को सबको हम इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है। और स्विच इसके अंदर से कोई सा भी खराब नहीं दोस्तों, स्विच के अंदर पानी नहीं गया हुआ है। वास्तव में स्विच में जब पानी जाता है तो वो बाहर से जाता है, अंदर से नहीं जाता है। केवल अंदर से अगर पानी जाएगा तो इसके ऊपर
तारे हमारी जो कि कार्बन पकड़ लेगा, जैसे इसके अंदर पकड़ा हुआ है। बाकी दोस्तों जब भी आप काम करते हैं तो हमने इस एमसीबी को जो इस बोर्ड का है उसको हमने गिरा दिया है ताकि यहां तक करंट ना पहुंचे, नहीं तो दोस्तों ऐसे में इतना लंबा काम करते समय आपको लाइन चालू करके अगर रखेंगे तो करंट लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों देख लीजिए इसकी सॉकेट को हमने निकाल दिया है। उसके बाद में हम इसकी जो सफाई है दोस्तों अच्छे से हम कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसके सॉकेट को यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पावर का सॉकेट नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे इनको केवल मोबाइल वगैरह चार्ज करना होता है, इसलिए इन्हें केवल सॉकेट चालू करना था और इसमें से स्पार्किंग ना हो, धुआं ना निकले, इसलिए इन्होंने हमसे चेंज करवाया ये। और उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर जो स्विच लगे हुए हैं, ठीक है, ये स्विच हम निकाल लेंगे क्योंकि इसके अंदर मतलब ये काम नहीं करता, काफी बटन दबानी पड़ती थी, इसलिए इन्होंने कहा कि हमारे स्विच को भी चेंज कर दो। तो 2 स्विच खराब थी दोस्तों इसके अंदर, इसलिए हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। और इसके बाद में दोस्तों इसका जो रेगुलेटर है इसको भी हम चेंज करेंगे, ठीक है, बदल देंगे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर से भी पानी जाने की वजह से जंग वाला है, उसकी वजह से यहाँ पे धुआं निकल रहा था। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इस बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम थी, इसमें से धुआं निकल रहा था, इसमें से स्पार्किंग हो रही थी, है, और दूसरे बोर्ड का जो पंखा था जहां से वो चलता था उसके अंदर से मतलब कस्टमर का कहना है कि वहां से दिक्कत आती थी जब इसके अंदर से स्पार्किंग होती थी। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपने देखा न्यूट्रल के अंदर 3 तारें आई हुई हैं। तो एक तार तो दोस्तों आपकी इस बोर्ड के अंदर मेन एमसीबी से आई हुई है इस बोर्ड को न्यूट्रल देने के लिए, और दूसरी तार जो है दोस्तों उसके अंदर से आपकी इस बोर्ड से दूसरे बोर्ड के अंदर गई हुई है। अब बंदे ने क्या काम किया है कि दूसरे बोर्ड के अंदर जो वायर गया हुआ है, ठीक है, तो उसको उसने इसी के अंदर से दे दिया है और रास्ते में ही उस पंखे के अंदर इसका मतलब तार को काट करके वहां पे इसको न्यूट्रल दे दिया है। या तो दोस्तों ये बोर्ड के अंदर से जो न्यूट्रल है वो आपका वहां तक गया हुआ है, ठीक है, इस बोर्ड के अंदर से जो न्यूट्रल है वो वहां तक गया हुआ है, लेकिन इस बोर्ड के अंदर से जो बाकी पंखों के अंदर यानी ऊपर में जो पंखा लगा हुआ है उसके अंदर जो न्यूट्रल गया है उस न्यूट्रल को उसने वहां तक पहुंचा दिया है। ठीक है, उस पंखे तक पहुंचा दिया है। इस वजह से दोस्तों जब इस पंखे में दिक्कत आती है, स्पार्किंग होती है, तो दूसरे वाले पंखे के अंदर भी स्पार्किंग होने लग जाती है, वो भी मतलब रुकने लग जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इसके तार को जब हम बदलते हैं तो जितना भी अगर काला पीला अगर होता है इसके अंदर तो हमें उस सब को चेंज कर देना होता है, बदल देना होता है। अगर हम उनको वैसे ही मतलब साफ करके लगा देंगे, छिलेंगे नहीं दोबारा से, तो दोस्तों क्या होगा कि वो कनेक्शन पूरी तरह से मिल नहीं पाएगा और कुछ ही दिनों के बाद में उसमें के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आप तारों को दोबारा से छिल लीजिए, अगर छोटा पड़ रहा है तो दोबारा से दूसरी तार लेकर के उसके अंदर कनेक्ट कर दीजिए। तारे आपकी कॉपर उसके अंदर चमकना चाहिए, है, काला अगर रहेगा तो इसका मतलब है कि कार्बन पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कि दोबारा से कनेक्शन छोड़ देगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक नई चीज सीखने वाले हैं कि यहाँ पे दोस्तों हम इस पंखे की जो रेगुलेटर लगा रहे हैं, रेगुलेटर के अंदर में हम टेप नहीं लगाने वाले हैं, जैसा कि बहुत सारी वीडियोस के अंदर बहुत लोगों ने बताया है। इस फॉर्मूले को आज हम भी अपनाने वाले हैं, तो आज हम कॉपी कर रहे हैं, आगे आप हमारी कॉपी कर सकते हैं। वैसे आपने भी उस वीडियोस को देखा ही होगा यूट्यूब पे अगर आप हैं तो इसमें दोस्तों यही बात होती है कि जैसे आप कोई भी बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं और उसके अंदर कार्बन वगैरह पकड़ा हुआ है, जंग लगा हुआ है, तो उसको आपको मतलब तारों को बदल देना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पूरी जो हमारी लूपिंग की वायर थी वो 2 तारों के अंदर मतलब लगी हुई थी, ऊपर से दूसरे तरफ टप करके आया हुआ था, जैसे कि पहले बड़ा रेगुलेटर यहाँ पे लगा हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंगल रेगुलेटर यानी कि छोटे वाला रेगुलेटर यहाँ पे लगा रहे हैं और सारे के सारे स्विचों को हमने एक साइड कर दिया और रेगुलेटर को हमने एक किनारे कर दिया पंखे का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको अलग से कोई तार लंबा नहीं जोड़ना पड़ेगा, सिंपल आप सीधे सीधे इसके अंदर आप तारों को लगा सकते हैं, मतलब सिंबल एक ही तार को आप दो सबके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबके अंदर एक लंबी सी वायर लेकर के एक स्विच को छोड़ देंगे और सभी के बाकी के जो स्विच हैं दोस्तों रेगुलेटर को छोड़ करके उसके पास में जो लगे हुए हैं उसके बाद में सबको हम उसके अंदर एक लूपिंग की वायर डाल देंगे और वहां पे दोस्तों नीचे वाली जो 2 स्विचें लगी हुई हैं उसके अंदर से एक वायर लेकर के किसी भी नीचे वाले पॉइंट में ही हम लगा देंगे, क्योंकि उसके अंदर भी हमें करंट देना है। ठीक है, तो इसके बाद में दोस्तों इतना काम करने के बाद में हमारा जो बोर्ड का कनेक्शन है दोस्तों वैसे नॉर्मली वाला मतलब तैयार हो जाता है। उसके बाद में आप ध्यान से देखिए कि इसके जो पंखे का जो रेगुलेटर का वायर है इसको आपको लगाना है, एक तार को आपको नीचे जो लूपिंग की वायर है उसके अंदर स्विच के पॉइंट पे लगा देना है और स्विच के पॉइंट पे लगाने के बाद में दूसरी तार जो बचती है आपका जो ये आपको रेगुलेटर के बगल में जो स्विच लगी हुई है इसके नीचे वाले पॉइंट पे लगाना है, यानी कि लूपिंग की कनेक्शन ही लूपिंग का ही करंट जो कि आपके रेगुलेटर के अंदर से होकर के आपके इस वाले स्विच के ऊपर आता है। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्ट वो करंट आएगा और जो कि स्विच के द्वारा ही आपका जो दूसरे पॉइंट पे पंखे का तार लगा हुआ उसके अंदर करंट देगा जब रेगुलेटर को ऑन करेंगे, बटन को चालू करेंगे यानी कि ऑन करेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से दोस्तों लूपिंग के वायर को आपको कट कर देना है, जैसे हमने भी काटा पीले वाले तार जो एक्स्ट्रा हो रही थी। उसके बाद में बाकी जो ये वायर है दोस्तों, ये हमारी फेज की वायर है, इसको आपको छिल करके जो लूपिंग की वायर है जो कि हमने निकाल दिया था, और जितने भी तार है दोस्तों देख रहे हैं आप, हैं, इसको हम मतलब दोबारा से छिल करके इसको लगा रहे हैं। वैसे हम नहीं लगा रहे कि साफ करके वैसे टाइट करके हम लगा दें, हैं, तो इसको हम काट करके लगाते हैं ताकि दोस्तों इसके अंदर पहले कार्बन जो मतलब पकड़ा हुआ है तो कनेक्शन छोड़ रहा था, है, और लग रहा था जिसकी वजह से इसमें स्पार्किंग हो रही थी, धुआं निकल रहा था, तो वो प्रॉब्लम आगे से ना रहे। आप देख सकते हैं इसके अंदर न्यूट्रल की वायर ये दूसरी वाली है, तो इसमें जो कि 3 तारें आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसके अंदर दोस्तों जो 3 तारें लगी हुई हैं, वो एक तो ये जो लाल वाली तार है दोस्तों, ये हमारे दोनों सॉकेटों के अंदर जो नीचे 2 सॉकेट लगे हुए हैं उनको कनेक्ट करने के लिए है, दोनों पे न्यूट्रल देने के लिए। और दूसरी एक है जो कि हमारे मेन एमसीबी से आई हुई है, और उसके अलावा जो दूसरी एक और है तीसरी तार है, वो आपकी दूसरे बोर्ड के अंदर गई हुई है। ठीक है, तो दूसरे बोर्ड के अंदर जो तार गई हुई है दोस्तों, इसलिए उसको भी हमें इसके साथ ही जोड़ना पड़ेगा। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे जो भाई हमारे साथ काम करने गए थे, वो इसको डायरेक्ट किसी के अंदर लगा रहे थे और कह रहे थे कि मैं इस जो दोनों पीली वाली तार है इसको बीच में से मैं काट करके इसके अंदर अर्थिंग के ये जो मतलब न्यूट्रल की वायर है वो लगा दूंगा इसके अंदर। तो मैंने कहा ऐसे नहीं लगाओ, बल्कि इस तार के अंदर एक अलग से तार जोड़ो, है, तार जोड़ करके इसके अंदर लगाओ, और बाकी का जो हिस्सा बचेगा उसको आप न्यूट्रल के साथ में ऊपर में ज्वाइंट कर देना और वहां पे टेप लगा देना, जिससे कि आपके इस सॉकेट के अंदर तो कम से कम स्पार्किंग नहीं होगी, वो जलेगा नहीं और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से काम किया करें। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कई बार मतलब तार हमारा मोटा हो जाता है, 3-4 तारें हो जाती है, तो हमारे सॉकेट के अंदर नहीं लग पाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से पतली तार लगा करके वहां से पतली तार नहीं लेते, क्योंकि लाइट का बोर्ड है, इसके अंदर अगर 1.5 mm की वायर से भी वायरिंग कर देंगे, न्यूट्रल के अंदर करंट दे देंगे, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर 16 एम्पीयर का इसमें कनेक्शन लगा हुआ है तो 4 mm की तार आप लगा सकते हैं, बाकी 1.5 mm का काफी रहता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम न्यूट्रल की वायर को छील लेते हैं, और ये वाली जो वायर है दोस्तों हमारी जो सॉकेट के ऊपर से आई है इसको भी ले लेंगे, और उसके बाद में जो ऊपर दूसरे बोर्ड के अंदर हमारी गई हुई है वायर उसको भी लेकर के हम इस तरह से ज्वाइंट करके इसके ऊपर अच्छे से हम टेप लगा देते हैं। ठीक है, और ज्वाइंट करते समय दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखें कि इसको अच्छे से ज्वाइंट करना होता है, लूज मत रखिए, है, और उसके बाद में इस तरह से मोड़ दीजिए, और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर अच्छे से 3-4 लेयर टेप आपको लगा देना है। टेप दोस्तों लगाते समय कभी भी आप कंजूसी ना करें, अगर आप टेप लगाते समय कंजूसी करेंगे तो भाई फॉल्ट से आप नहीं बचा पाएंगे किसी को। ठीक है, तो फॉल्ट ना हो तो इसलिए आपको 3-4 बार इसके अंदर टेपिंग कर देनी है ऊपर से नीचे तक, है, ताकि इसके ऊपर एक अच्छी लेयर बन जाए, मतलब पीवीसी की, जो कि आगे चल के फॉल्ट की जो संभावना है वो ना रहे। तो दोस्तों इस तरह से हमारे बोर्ड का जो वायरिंग थी, कनेक्शन था, जैसे पहले था वैसे तो हमने कर दिया, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ये जो मतलब स्विच है, इसके अंदर 2 तारें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से दोस्तों कि 2 बल्ब हो सकता है, या 2 कोई एग्जॉस्ट हो सकता है, या एक बल्ब हो सकता है, या झूमर हो सकते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे इस स्विच के ऊपर ज्यादा लोड पड़ने की संभावना रहती है। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इनको अलग अलग करते हैं। ठीक है, हालांकि जब स्विच नहीं होता हमारे बोर्ड के अंदर तब हमें इसको अलग मतलब एक साथ लगाना पड़ता है, लेकिन हमने अभी इसके अंदर बड़ा सा मतलब एक पंखे का रेगुलेटर निकाला है, जिसकी जगह पे हमने एक नया स्विच लगाया है, क्योंकि जगह बच गई है, सिंगल मतलब पॉइंट वाला स्विच रेगुलेटर हमने इसके अंदर लगा दिया, तो इसमें जगह बन गई है, जिसकी वजह से हमने वहां पे एक स्विच एक्स्ट्रा लगा दिया था, तो उसके अंदर हम इस वायर को लगा देते हैं, जो कि दोस्तों सब कुछ अलग अलग हो जाता है। अब इस बोर्ड को खराब होने की संभावना 90% तक कम हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा कर कि भाई इस कस्टमर का ताकि फायदा हो सके, इस तरह से आप भी काम किया करो। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे इस बोर्ड का पूरी तरह से कनेक्शन हो गया है कंप्लीट। ठीक है, देख लीजिए रेगुलेटर का कनेक्शन हमने बिना टेप लगाए कर दिया है, और इसके अंदर जो ये हमारा सॉकेट खराब था इसको हमने बदल करके एक तो सही था, और बाकी जो तार वगैरह इसमें जली हुई थी, काली पीली हो रखी थी, उसको साफ करके हमने अच्छे से मतलब ठीक कर दिया। और उसके बाद में बोर्डों को भी इसके अंदर जो पानी वगैरह था, जंग लगे हुए थे, उसको जहां तक हो सके अपनी तरफ से उसको साफ कर देना है, और साफ करने के बाद में इसके अंदर आपको पेंच लगा देना है वापिस से बोर्ड को बंद करके। अब कई बार दोस्तों पेंच हमारे एक आध नहीं होते हैं, या इसके अंदर जंग लगने की वजह से वो घाट हमारे जो कि मतलब टूट जाते हैं, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जितना हो उतना अपनी तरफ से कर दीजिए। बाकी दोस्तों आपको देखना होगा कि भाई मतलब ये बोर्ड हमारा लटका हुआ ना रहे, और अगर लटका हुआ रहता है तो दोबारा से कस्टमर को बोल दीजिए कि भाई साहब आपका इसके अंदर का जो बोर्ड है वो चेंज होना मतलब करना पड़ेगा, इसलिए उसको आप चेंज करवा लीजिए आगे चल के। लेकिन अभी आप इसको ऐसे ही काम चला लीजिए, नहीं तो इसके ऊपर में अलग से चाहे तो आप लकड़ी का बोर्ड भी लगा सकते हैं, वैसे शोभा खराब हो जाती है। लेकिन दोस्तों इतना जब
अगर घर ऐसा हो यानी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब सीलन हो रखी हो तो वहाँ पे शोभा की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बस ये देखना चाहिए कि काम किसी तरह से चलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये बोर्ड पूरी तरह से अब कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इसको एक बार हम ऑन करके अब देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर जो करंट वगैरह है वो ऊपर बोर्ड के ऊपर तो नहीं आ रहा, हालांकि पहले भी नहीं आ रहा था, लेकिन दोस्तों इस तरह से करने के बाद भी इसके अंदर करंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, सीलन वगैरह अगर आप साफ कर देंगे तो करंट नहीं आएगा। तो देख सकते हैं हमारा पंखा बहुत अच्छे तरीके से अब वर्क करने लग गया, चलने लग गया, हालांकि पहले भी चल रहा था लेकिन इसके अंदर टर्न स्पार्किंग हो रही थी। लेकिन इस समय दोस्तों अब काफी दिनों तक इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसके अंदर हम न्यूट्रल फेस वगैरह सारा कुछ अच्छे से चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद ऊपर में भी देख लेंगे कि मतलब करंट वगैरह नहीं आ रहा है। और उसके बाद दूसरे बोर्ड को भी हम चला के देखेंगे कि कहीं उसके अंदर हमने वायरिंग वगैरह किया कोई गलत तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम चला करके देखते हैं, तो अब यह भी पंखा बढ़िया से चल रहा है, जबकि हमारे सामने वैसे भी सही चल रहा था, लेकिन कस्टमर का कहना था कि भाई साहब जब हम उसको ऑन करते थे यानी कि इसको जब ऑन करते थे तो दूसरे वाले बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती थी और ये चलता नहीं था, जब उसके अंदर स्पार्किंग होती थी वैसे भी नहीं चलता था ये। दोस्तों इस तरह से हमने इस बोर्ड की जो है पूरी तरह से रिपेयरिंग कर दी है, इसको ठीक कर दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये जानकारी, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।